पहली बार जब मैं आया था कथा करने के लिए तो महादेव से बड़ा लड़के गया था। हमारे अभिषेक जी बैठे, उनको स्पष्ट पता है सारी बातें, क्योंकि जिस दिन कथा विश्राम हुई 80 घाट वाली, उस दिन रात्रि को ही हमको प्रस्थान करना था छत्तीसगढ़, और यहीं से ट्रेन थी। तो हम जल्दी कथा पूरी करके आए। मैंने कहा चलो दर्शन कर लें महादेव के, फिर निकल जाएंगे। बाकी दिन तो बड़े आराम से सहजता से दर्शन हुए, लेकिन जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मानो ऐसा होता है ना कि कोई प्रिय व्यक्ति हट करके बैठ जाए और मैं नहीं मिलूंगा ऐसी जिद करे, वैसी जिद महादेव की लग रही थी। कहीं से पुलिस वाले रोक दें, जान पहचान वाले पुलिस वाले जो 7 दिन से देख रहे थे कि आते हैं, वो भी उस दिन अपरिचित से लग रहे थे। यहां से नहीं वहां से आओ, वहां से नहीं वहां से जाओ। अभिषेक जी सब अपने लोगों को फोन करें, अधिकारियों को, कोई फोन नहीं उठाए। पुजारी जी कहते पते नहीं। और उस दिन इतने दौड़े हम लोग, पूरी काशी का जितना 7 दिन में चक्कर नहीं लगा उतने 1 घंटे में महादेव ने दौड़वा दिया। सारे द्वार देख लिए हमने विश्वनाथ मंदिर के, कितने द्वार हैं। हर द्वार से ये हो जाए यहां से नहीं वहां से आओ। थोड़ी देर बाद संग में हमारे जो ब्राह्मण देवता थे वो बोले महाराज जी चलो, शायद महादेव की इच्छा नहीं है, चलो चलते हैं, ट्रेन का समय हो गया है। मंदिर परिसर में भीतर ही थे पर दर्शन नहीं हो रहे थे। बस शिखर को देखा तो पहले तो भाव आया, लेकिन प्रणाम करके जब मैं पुनश्च उठा तब क्रोध आया। और मैंने कहा हमारे वृंदावन में आपको आने नहीं दिया था गोपियों ने। जब रास विहार कर रहे थे ठाकुर जी, उस समय महादेव पधारे वृंदावन, लेकिन गोपियों ने प्रवेश नहीं करने दिया वृंदावन में। उस समय आप दुल्लर तिल्लर हो रहे थे गोपियों के चरणों में कि एक बार भीतर जान दो, श्याम सुंदर रास विहार कर रहे हैं, नेक भीतर प्रवेश करन दो। गोपियां तस से मस नहीं हुई। आज पूरे विश्व का संहार देव गोपियों के चरणों में बैठा है कि भीतर प्रवेश करने दो। वे चाहें तो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें, महाराज पूरा वृंदावन भूकंप ग्रस्त हो जाए, सब इधर उधर गिर जाएं, गोपियां तुरंत प्रवेश कर जाएं, लेकिन वहां भी महादेव सामर्थ्यहीन से दिख रहे हैं। गोपियों से याचना कर रहे हैं भीतर जाने दो ना, रास विहार में मुझे भी रास करना है। तब गोपियों ने कहा गोपी रूप धारण करो तब प्रवेश मिलेगा। तब अन्नपूर्णा मैया पधारी और महादेव का श्रृंगार किया। बंधुओं, इस विषय में देखो, बाह्य रूप को गोपी नहीं कहते, मैं अपनी कथाओं में कहता ही हूं। श्रृंगार गोपी नहीं होता, भाव गोपी होता है। और महादेव तो गोपी ही हैं, और गोपी नहीं है गोपेश्वर, गोपियों के भी ईश्वर। गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को चाहती है। मतलब केवल आंखों को वो दिख जाए इससे संतोष नहीं है, मुझे हाथ से छूना भी है, मुझे जिह्वा से उनके अधरामृत का पान भी करना है, मुझे कानों से उनके वचन भी सुनने हैं, मुझे चरणों से उनकी प्रदक्षिणा भी, नृत्य भी करना है उनके भाव में। जो हर इंद्रिय से कृष्ण को चाहे, रोम रोम से बस मेरे कृष्ण ही रहें, वो गोपी है। और महादेव वैसे ही हैं। जब हृदय का गोपी भाव श्रृंगार में परिवर्तित हुआ, तब गोपियों ने मार्ग प्रदान किया। मैंने कहा तब आपको प्रवेश मिला वृंदावन में। तो मैंने तो क्रोध में यह कहा था, मैंने कहा महादेव हमारे वृंदावन में गोपियों ने घुसने नहीं दिया था। मैंने रुक जाओ, अब की बार आके दिखाना, आप शिकायत करूंगा आपकी जाके वृंदावन। मैंने कि एक ब्रजवासी गया, 7 दिन कथा सुनाई, अंतिम दिन प्रणाम करने के लिए गया तो महादेव ने दर्शन ही नहीं दिए। ठीक है बाबा, अब क्या आई हो तुम वृंदावन, तुम्हें बताएंगे हम। अपनी थोड़ी ब्रज भाषा में, ब्रज के अल्लड़ भाव में महादेव को थोड़ा सा हमने कह दिया, बस इतना कहना ही हुआ। पता नहीं कहां से एक पुजारी जी आए, आके बोले अरे महाराज जी आप। मैंने कि जय हो, दर्शन हो गए? मैंने कि आज महादेव दर्शन नहीं दे रहे, इतरा रहे हैं ज्यादा ही। बोले अरे महाराज जी कैसे नहीं होंगे, चलो। तुरंत ले गए, एक क्षण भी नहीं हुआ, तुरंत ले जाके महादेव के सामने बैठा दिया। ले हो। मैंने प्रणाम करके कहा, मैंने कहा आज प्रार्थना नहीं डांट काम आई है, आज निवेदन नहीं शिकायत काम आई है। महादेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं।
आप सदा वृंदावन वास करो, ऐसा अभिलाषा रखते हैं। बस इसी भाव से महादेव को प्रणाम करके गए। तब से महादेव चित्त में विराज रहे हैं। वाराणसी काशी का कोई भी प्रसंग हो, कोई व्यक्ति ऐसा कह भी देता है ना, कभी कहीं मिलता है कि हम काशी से, पता नहीं क्यों मन होता है इसको हृदय से लगा लूं, एक बार इससे बैठ के 2 मिनट चर्चा तो करें। इतना प्रिय ये काशी हो गया।